असम की 14 लोकसभा सीटें हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नतीजों के हिसाब से जो अनुमान यहां पर लग रहा है सी वोटर के सर्वे के जरिए, उसके मुताबिक 14 में से 12 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। एआईयूडीएफ जो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर के तौर पर असम में उभरता रहा है, कम से कम अपनी एक सीट धुबरी वाली वो बदरुद्दीन अजमल निकालते रहे हैं, वो भी इस बार उनके हाथ से निकल रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये होता है, देवान साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं सर, यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे? जी, आम आदमी पार्टी देखिए क्यों लड़ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। वो मिजोरम में भी लड़े थे, उनके 4 कैंडिडेट थे असेंबली में, चारों की जमानत जो है दे फोरफिटेड। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी का कोई वहाँ सिक्का है। वो मेरे ख्याल से अपना वोट शेयर पूरा बढ़ाने के लिए पूरे देश में इलेक्शन उसके लिए लड़ रहे हैं, बस कुछ वो नहीं है। मेरे साथ 2 इस वक्त जो राजनीतिक मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं, जरा जल्दी से उनका रुख करते हैं। प्रत्युष कांत साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। सर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना, जो बात यहाँ पर देवान साहब कह रहे थे कि साहब उनको समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी असम में क्या कर रही है, कांग्रेस समझ गई है क्या आम आदमी पार्टी असम में क्या कर रही है? असम में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें से एक गुवाहाटी की सीट, और उस सीट पर आप लोगों ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ हैं कांग्रेस आम आदमी पार्टी असम में या नहीं? हमारा दिल्ली के लोकसभा को संदर्भ में जो भी है अलायंस है, और उस अलायंस पर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बाकी जगहों पर वो क्या कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है। लेकिन आपने जो असम का जो अभी दृष्टांत यहाँ दिखाया पूरी तरह से, और जो आपका सर्वे है, मुझे लगता है कि जिस तरह से पूर्वोत्तर ओवरऑल, और असम की बात मैं स्पेशली करूँ, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और समाज और परिवार पर जिस तरह प्रहार लगातार हुआ है, और पूरा प्रदेश और पूरा उस पूर्वोत्तर के लोग देख रहे हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि पूर्वोत्तर अपने आप में असम जो है अलग है। असम मणिपुर से भी, मेघालय से भी, और मिजोरम के सभ्यता और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। मणिपुर के असर जो है उन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखेंगे। क्या मणिपुर का क्या असर? दूसरी आपको बात, लगता है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसका चुनावी खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? 100%। दूसरी बात पहली बात पर ही आते हैं ना सर, जो बात आपने कही है, जल्दी से उस पर एक रिएक्शन लेते हैं। प्रत्युष जी हमारे साथ मौजूद है। प्रत्युष जी पहले इस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगी सर चर्चा। अच्छा लीजिए 10 सेकंड लीजिए। दूसरी बात, असम में जो हमारी राहुल जी की जो अभी यात्रा हो रही है, 6 लोकसभा से हम गुजरे हैं। जोरहट में, लखीमपुर, सोनीपुर और नौगांव, और काजीरंगा जो नया अभी लोकसभा का जो, और बारपेटा में भी, इन सारे क्षेत्रों में जाने के बाद हम लोग को समझ में आया है कि फील्ड में क्या है और सच्चाई जो मीडिया में दिखता है वो क्या है। मुझे लगता है सर्वे ठीक है, आपके सर्वे पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा। पिछली बार जब पुलवामा का इतना बड़ा मामला था और जिस तरह से माहौल बना था, उस समय भी भाजपा को मात्र 36% ही वोट आए थे। इस बार तो ना वहाँ डबल इंजन की सरकार और जो काम कर रही है पूरा देश देख रहा है, पूर्वोत्तर के विकास में और पूर्वोत्तर के शांति के लिए क्या किया। प्रत्युष जी प्लीज आइए। एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, और एक बहुत बड़ा पॉइंट असम में मिस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिस कर रहे हैं, डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मीनिंग है कि जो हर घर में जल आया है, शौचालय आया है, बिजली आया है। प्राइम मिनिस्टर पहला बार भारत में कोई प्रधानमंत्री था जो 50 बार से ऊपर नॉर्थ ईस्ट गए हैं। जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है वहाँ पे, उसको किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बोला। आसाम में जो आपका जो ये दिखा रहा है, मुझे लगता है क्लीन स्वीप करेंगे हम लोग वहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि इतना काम हुआ है। वो हीरा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट जो है हीरा का, कि हाईवे, इंटरनेट, वाटरवेज, इसकी जो कनेक्टिविटी बन रही है, हाईवे, रेलवे, और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा रहा है। 2013-14 में से 250% का जंप है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का। आप लोग इस बात को देख ही नहीं रहे हैं कि डेवलपमेंट भी एक इशू है। आप अभी भी वही रिलीजन और कास्ट इसके ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये जो आपको आ रहा है हर साल जो इंप्रूव हो रहा है हर इलेक्शन में, वो इसलिए हो रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री का जो स्पेशल फोकस है, आप नहीं देख पा रहे हैं कि दरअसल वो विकास की गंगा जो बह रही है पूर्वोत्तर में, उसी की वजह से ये उछाल जो आप कह रहे हैं ना, पुलवामा के दौरान आपने बताया कि देखिए ना किस तरीके से वोट शेयर जो है वो 39% था, और इस बार तो वो फैक्टर भी नहीं, आप लोग 45% दिखा रहे हैं। पिछली बार 8% हमारी जो वोट शेयर बढ़ी थी, और इस बार जो आप 38 दिखा रही हैं,
मिनिमम हमको 43 से 44% वहां वोट शेयर मिल रहा है, जो हम लोगों का अपना सर्वे है। और भाजपा जो है नहीं तो जस्ट BJP ये जो आपका development आंकड़ा है, factor की बात कर रही है, आप उसको negate जस्ट कर रहे हैं। अपोजिट होगा। दूसरी बात, विकास की गंगा के साथ यदि ये कर रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो क्या वो विकास की गंगा है जो मणिपुर में देखा लोगों ने? क्या वो विकास की गंगा है जिस तरह से वहां लगातार डिक्टेटरशिप चल रही है, जिस तरह 2 डबल इंजन के सरकार होने के बाद आम लोगों के साथ जो हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, यदि वो विकास है तो वैसे विकास अब पूर्वोत्तर को नहीं चाहिए। पूर्वोत्तर के लोग ये समझ रहे हैं और वो जानते हैं, समय पर आपको जवाब देंगे, भाजपा को भी जवाब देंगे। और वहां जिस तरह से एन बीरेंद्र सिंह का जो दोहरा चरित्र दिखा है, मोदी जी उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। पूरा पूर्वोत्तर जो है इससे प्रभावित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।